अरे आडवाणी साहब, अब हाथियों को मारने में रिस्क बहुत बढ़ गया है। काफी समय से आप हमें हाथियों के एक दांत का सिर्फ 2 करोड़ रुपए देते आए हैं, लेकिन अब उसी दांत के लिए हमें पहले से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए अब हम एक दांत का 2 करोड़ नहीं बल्कि 4 करोड़ रुपए लेंगे। अरे मान सिंह, सीधा डबल? 2 करोड़ से सीधा 4 करोड़? थोड़ा सब्र करो। चलो तुम्हारा ना मेरा 3 करोड़ में बात फाइनल करते हैं। ठीक है आडवाणी साहब, मैं सिर्फ इसी बार 3 करोड़ रुपए ले रहा हूँ। अगली बार 4 करोड़ में एक चवन्नी भी कम नहीं लूंगा। ठीक है मान सिंह, अगली बार की अगली बार देखेंगे। फिलहाल तुम 3 करोड़ के हिसाब से ये पैसे ले जाओ। ठीक है आडवाणी साहब, मैंने आपके गोदाम में सभी दांतों को रखवा दिया है। अब मैं चलता हूँ। बाहुबली, बीते कुछ दिनों में हमारे कई साथी मारे गए। हाँ महाबली, तुम सही कह रहे हो। इन शिकारियों का कुछ करना पड़ेगा। अरे बाहुबली, ये शिकारी तो ऐसे ऐसे हथियार लाते हैं जिसे समझते समझते हमारी जान ही जा चुकी होती है। हाँ महाबली, तुम सही कह रहे हो। अब भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। कुछ देर बाद साथियों, हमें ज्यादा से ज्यादा हाथियों को मारकर उनके दांतों को लेकर यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि पुलिस को हम पर शक हो चुका है। जंगल में हाथियों के कम हो जाने से पास के गांव के लोग भी अब जंगल की गहराइयों तक पहुंचने लगे हैं। तुम सब समझ रहे हो ना? यस सर। तो फिर जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। ओके सर। और सुरेश भाई, हमारी गैया तो धीरे धीरे जंगल के अंदर चली गई है। तो क्या हो गया रमेश भाई? चलो जंगल के भीतर चलते हैं और गैया को ले आते हैं। ठीक है सुरेश भाई, चलिए चलते हैं। अरे बिरजू, इन सबरी गैया का ध्यान रखना। हम दोनों भाई वो गैया को लेके आते हैं। ठीक है सुरेश भाई, आप जाइए ना, हम सभी गैयाओं का ध्यान रखेंगे। जाइए। कुछ देर बाद मारो इस हाथी को। वेल डन जेरी, हमने इस हाथी को मार ही डाला। अब हम इसके दांत को बेहद महंगी कीमत में बेचेंगे। यस सर, मजा आ गया। अगर हम हथिया को बचाने गए तो ये पक्का है कि ये हमको भी मार डालेंगे। हाँ भैया, एगो काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब ही इन लोग का अकल ठिकाना लगाएंगे। कुछ देर बाद साथियों, इस सन के हुए हाथी को जाने दो। इस पर हमला करना हमारी जान को खतरा होगा। ओके सर। अरे रमेश भाई, हमें जल्दी वहाँ ले चलिए जहाँ उन हाथियों का शिकार हो रहा है। अरे चलिए इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए। कुछ देर बाद अब कहाँ जाओगे तुम लोग? तुम्हारी मौत हूँ मैं। रुक जाओ शिकारियों, अगर तुम लोगों ने इन हाथियों को जरा भी नुकसान पहुँचाया तो हम तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। साथियों, इन हाथियों को मारो, ये पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रुक जाओ। कुछ देर बाद आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। इन शिकारियों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। आप लोगों ने इन्हें पकड़कर हमारी जान बचाई है। अब हम जंगल में चैन से जिएंगे। और हाँ रमेश जी, आपकी गैया इन शिकारियों को देखकर डर गई थी। वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर छुपी हुई है। आप उसे ले जाइए और उसका ध्यान रखिएगा। और
फिर रमेश और सुरेश जी अपनी गैया को लेकर अपने घर चले जाते हैं। तुम लोगों ने बहुत ही घिनौना काम किया है। तेरे रैकेट के कुछ लोग तो मारे गए और बाकी के बचे हुए तेरे साथी और तेरा अब तो अदालत में ही फैसला होगा। कुछ देर बाद। ब्रेकिंग न्यूज, मासूम हाथियों पर अत्याचार करने वाले शिकारियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। साथ ही रमेश और सुरेश जी को अदालत ने 1 करोड़ रुपए इनाम देने का वादा भी किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दुनिया की तमाम बड़ी खबरें टून तक पर। अरे वाह सुरेश भाई, सच में अच्छा करो तो अच्छे फल मिलता है। हाँ रमेश भाई, सही बात है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल को करिए सेलेक्ट, ताकि हमारी मजेदार कहानियाँ पहुँचे सबसे पहले आप तक। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।